दीजिए, आ गया। यस जी सर। सर, एकदम। चलिए, तो मैंने परिचय दिया, नाम अरविंद दुबे, इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, इस बिजनेस का मैं एमराल्ड अचीवर हूँ। और आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ, जिसपे कि यदि आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस बूम करेगा और आपके जो भी नए साथी ज्वाइन होते हैं उनका ठीक ठीक शुरुआत होगा। और आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। नई ज्वाइनिंग जब भी आप कराते हैं तो हमें शुरुआती 7 दिन में हमें कौन से वो काम कर रहे हैं, कौन से वो गतिविधियां करनी है जिनसे कि बिजनेस बढ़े और व्यक्ति का ठीक ठीक शुरुआत हो जाए और आपका बिजनेस ऊंचाइयां छुए। तो इसमें लिखा भी है कि नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के आवश्यक कदम, शुरुआती 7 दिनों में निम्न गतिविधियां अवश्य हो जानी चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं तो शुरुआती 7 दिन में क्या काम करना है अपने को, देखिए इसको। सबसे पहला काम क्या करना है कि नए साथी के घर पर जाकर के वेलकम मीटिंग करना है। वेलकम मीटिंग, 10 रुपए 20 रुपए का माला लें, अपने सीनियर को लें, या आप एक्सपर्ट हैं तो आप खुद ही जाएं और जाकर के उनके परिवार में बैठिए, उनके परिवार के लोगों को बैठाइए, एक दो लोगों को और भी बुला लीजिए और उनका वेलकम करिए कि साहब, आपने आरसीएम बिजनेस में बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। तो हम लोग की प्रथा है आरसीएम बिजनेस की कि हम लोग वेलकम करते हैं, तो आपका स्वागत करते हैं। तो वेलकम, वेलकम मीटिंग करिए, या किसी वीकली मीटिंग में भी पति पत्नी को बुला करके आप वेलकम मीटिंग कर सकते हैं। वो आप स्थिति के हिसाब से आप अपने सीनियर से बात करके आप इसको कर सकते हैं। वेलकम मीटिंग 7 दिन के अंदर करना चाहिए। दूसरा, खुशियों की चाबी, नोट कर सकते हैं पॉइंट। खुशियों की चाबी मूवी, खुशियों की चाबी मूवी है। उस मूवी को बढ़िया से आप स्पीकर लगा करके थोड़ा सा तेज आवाज में, अगर आपके पास लैपटॉप हो, टैब हो, बड़ी मोबाइल हो, या एलईडी में लगा करके खुशियों की चाबी वीडियो को पूरे परिवार को बढ़िया से दिखाइए। ये दूसरा तरीका है बढ़िया स्टार्टअप कराने का। तीसरा, प्रोडक्ट के वीडियो दिखाना है। अब प्रोडक्ट का वीडियो दिखाइए। प्रोडक्ट के जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनका डेमो का, प्रोडक्ट के कितनी हमारी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्टों में, उनका हमें वीडियो दिखाना है। इसके बाद चौथा काम क्या करना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाना है। प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाना है। जैसे अगर आपके घर पे हैं तो आरसीएम का चाय बनवा करके पिलवाइए, या उनके घर पे आप हैं तो सोन पापड़ी हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, बिस्किट हो गया। प्रोडक्ट टेस्टिंग होनी चाहिए। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में प्रोडक्ट टेस्ट हो, और बिस्किट खिलाइए और बिस्किट के बारे में बताइए कि हमारा जो बिस्किट है ये प्योर व्हीट का है, आटा का है। हमारा जो ये प्रोडक्ट जो पकोड़ा बना हुआ है ये आरसीएम के तेल में है, आरसीएम का मसाला है, आरसीएम का नमक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाना, प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए। इसके बाद प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग देना, ये सब 7 दिन के अंदर किया जाता है। प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग देना है ना। प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग हमें देना है क्या, कि हमारा जो प्रोडक्ट हैं वो हर्बल प्रोडक्ट हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी से डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आने के कारण मिलावट का कोई वो सब नहीं होता है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसका रेट, उसका एमआरपी, डीपी, पीवी, एमआरपी, डीपी और पीवी, इन तीनों को बढ़िया से समझाना, ये काम होता है। नहीं तो क्या है ना कि कोई व्यक्ति जब ज्वाइन करके जाता है तो केवल वो रेट जोड़ता है। उन्हें बताना है, उन्हें उन व्यक्ति को हमें समझाना है, उस सज्जन को हमें कन्विंस करना है कि बाजार में केवल एमआरपी होता है, लेकिन आरसीएम में एमआरपी, डीपी और पीवी तीनों को ध्यान दिया जाता है। तो एमआरपी और डीपी से बीच का जो फायदा मिला है वो कैलकुलेट करके दिखाना, और इसके बाद पीवी जो बना है उस पीवी का पैसा कितना बनेगा ये बताना, और उन्हें ये भी बताना कि ये पैसा कब आएगा, है ना। तो इस तरीके से बताना है। होता क्या है ना कि हम लोग जानकारी देते नहीं है
वो बंदा 1-2 महीना इंतजार करता है, और इंतजार करने के बाद आता होता नहीं है तो वो बंदा छोड़ देता है। जबकि वो बंदा इसलिए छोड़ देता है कि उनका पैसा नहीं आया। वो बंदा इसलिए छोड़ देता है क्योंकि जो पक्का बिल मिला है ना, पक्का जो बिल मिला है वो एमआरपी, उनको समझ में आ रहा है कि ये एमआरपी पे ही मैंने पैसा दे दिया। तो ये सब चीजें कैलकुलेट कराना बेसिक। वंडर वर्ड विजिट कराना। वंडर वर्ड आपके एरिया में जो भी बड़ा वंडर वर्ड है, जो जहां पे लाखों रुपया लगा हुआ है, वहां पे फैसिलिटी बढ़िया है, एकदम बढ़िया वंडर वर्ड है, वहां उस दुकान का विजिट कराइए। कभी भी नए आदमी को उस दुकान पे मत ले जाइए जिस दुकान पे जो दुकानदार है ना, कभी अपने प्रोडक्ट को झाड़ता ही नहीं है, एकदम कूड़ा कचरा मचा करके रखा हुआ है। मत ले जाइए वैसे दुकान पे, बिजनेस बनाने चले हैं। वंडर वर्ड जो बड़ी दुकान है, जिसको बढ़िया से दुकानदार ने खूब सजा धजा करके रखा है, वहां पे ले जाइए, वहां पे विजिट कराइए, वंडर वर्ड का विजिट कराएं, ताकि उसे दिखे कि नहीं करोड़ों का कारोबार है। होम मीटिंग अटेंड करवाना। इसके बाद होम मीटिंग अटेंड करवाइए। ये जो मॉर्निंग सेशन चल रहा है, इस मॉर्निंग सेशन को अटेंड करवाइए। होम मीटिंग में सारी जानकारी उनको मिले, पीवी क्या है, बिजनेस क्या है, स्लैब क्या है, कमीशन क्या है। इसके बाद सेमिनार वेबिनार अटेंड करवाना। सेमिनार किसको बोलते हैं? फिजिकल, जो फिजिकल होता है मीटिंग, जहां पे हॉल बुक करके मीटिंग होती है, उसे सेमिनार बोलते हैं। और ये जो मीटिंग हो रही है, जो मॉर्निंग सेशन ऑनलाइन जिसको मीटिंग कहते हैं, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं, जिसमें आपकी सीनियरिटी होती है, प्रेजेंटेशन होता है, इसे वेबिनार कहते हैं। वेबिनार वेब के द्वारा, तो सेमिनार या वेबिनार अटेंड करवाना। इसके बाद अपलाइन से बात करवाना, वो मिलवाना। अब उस अपलाइन से बात करिए और मिलवाइए जिस अपलाइन के पास अचीवमेंट है, इनकम है, और उसके पास टेक्निक है। और प्रयास यही करें कि अपलाइन से बात करने और मिलवाने के पहले उस अपलाइन का कोई वीडियो, ऑडियो, मीटिंग, स्टेज परफॉर्मेंस आप दिखा दें, दिखा करके मिलवाएं और प्रमोशन के साथ मिलवाएं। बढ़िया खूब समझा समझा के अपने अपलाइन के बारे में खूब अच्छा अच्छा बता के, बोल के, प्रमोशन करके, एडिफिकेशन करके, तारीफ करके मिलवाएं, ताकि वो जब व्यक्ति उन आपके अपलाइन से मिले तो उनकी बात को सुने, समझे और आपका काम हो जाए। इसके बाद सफलता के सूत्र एवं क्वालिटी टीम का निर्माण बुक में सूची बनवाना। क्वालिटी टीम फॉलो बुक लेना और उनका लिस्ट बनवाना, बैठ करके लिस्ट बनवाना, उनसे पूछना आपके मौसा कितने हैं, आपके मामा कितने हैं, आपके पड़ोसी कितने हैं, जहां पे आप ड्यूटी करते हैं वहां पे 10 कर्मचारियों का नाम बताइए, आप अपने 10 मित्रों का नाम बताइए जिसके साथ आपने पढ़ाई किया है, आप आपका जो दूध वाला है उनका नाम लिखिए, आपको जो डॉक्टर जिनसे दवा लेते हैं उनका नाम लिखिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, बैठ करके खुद ही लिस्ट बनाना है अपने हाथों से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेक्चर देते हैं, लेक्चर देते हैं, लिस्ट बना लेना, चले हैं करोड़पति अपने बनने, और हम लोग आदेश देते हैं। नहीं, बैठ करके ये काम करना है, करवाना है, क्योंकि न्यू गाइज हैं, सामने वाले को तो पता ही नहीं है, और जिसको पता है वो इस तरह करता ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ से हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, वेबसाइट व एप्स इस्तेमाल करना सिखाना है। वेबसाइट व एप्स, आरसीएम का जो एप्लीकेशन है उन्हें वो लोड कराना है, उन्हें वो सिखाना है, कैसे डिलीवरी सेंटर खोजा जाता है, कैसे दुकान का पता किया जाता है, कैसे वेबसाइट मतलब www.rcmbusiness.com, वहां से भी, और आरसीएम एप्लीकेशन को भी सही करना है। ये नहीं कि उन्हें छोड़ देना है कि अब ज्वाइनिंग लगा देना, तो फिर तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। उन्हें बढ़िया से ज्वाइनिंग कराना, स्पॉन्सरिंग करना, ये सारी चीजें सिखानी है, ये सारी चीजें 7 दिन के अंदर कर देना है। घर पर उत्पादों का इस्तेमाल, घर पर उत्पादों का इस्तेमाल शुरू करवाकर अस्थाई यूजर बनाना। अब इसके बाद क्या करना है, घर पर उनके प्रोडक्ट यूज हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद उस बंदे को सिखाते हैं कि बंदा जोड़ो, बंदा जोड़ो, है ना, देखो फड़ो कौन हो बंदा, और वो बेचारा फड़ने जाता है, वही गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप उन्हें प्रोडक्ट से संतुष्ट करें। उनका कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है,
तो आप उनका आंसर करिए बढ़िया से। एक ज्वाइनिंग का साहब, एक ज्वाइनिंग का ठीक ठीक शुरुआत करा दीजिए। वो एक ज्वाइनिंग आपको एमराल्ड बना देगा, एक ज्वाइनिंग आपको एमराल्ड बना देगा। इसके बाद क्या करना है, उत्पादों के प्रति पूर्ण सकारात्मकता लाना है। उत्पादों के प्रति उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण सकारात्मकता लाना है, एक एक चीज क्वालिटी वालिटी बताना है। डीप कोर्स, आप जब अपना एप्लीकेशन खोलते हैं तो एप्लीकेशन में एक कोर्स आता है जिसको डीप कोर्स बोलते हैं। डीप कोर्स के वीडियो को दिखाना, उसको प्राथमिकता देना, मॉर्निंग सेशन में शामिल करवाना, मॉर्निंग सेशन में शामिल करवाना। और केवल ये नहीं बोलना कि मॉर्निंग सेशन में आ जाना, वो बोलेगा ये कौन सा मॉर्निंग सेशन है यार। मॉर्निंग सेशन के लिए जूम को लोड करवाना, वीडियो ऑन ऑफ कैसे होता है, म्यूट अनम्यूट कैसे होता है ना, उनको दिखाना। मोबाइल को ऐसे रखेंगे तो बढ़िया स्क्रीन दिखाई देगी, ऐसे करना। हम लोग क्या है ना, हम लोग ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो पता ही होगा इनको, ये तो कर ही लेंगे, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं होता है। तो बढ़िया से जूम कैसे अटेंड करना है, उसी समय लगे हाथ क्या करिए, एक लिंक उनको भेजिए, अपने मोबाइल से उनको कनेक्ट कर दीजिए, उनको कनेक्ट कर दीजिए, उनको करवा के दिखा दीजिए। आपको होस्ट बना दूंगा तो आवाज आएगी। इस तरह ये जो बेसिक चीजें हैं, मॉर्निंग सेशन का जो जूम मीटिंग जिसको कहते हैं, जूम जूम के बारे में उनको बताना कि साहब जूम के माध्यम से आप बैठे बैठे हिंदुस्तान में कहीं भी आप अपने बिजनेस को सीख सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को कम खर्चे में बड़ा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मॉर्निंग सेशन में शामिल करवाना। इसके बाद देखिए, साथ रहकर, साथ रहकर छोटी छोटी चीजें सिखाना, जैसे ऐप देखना, नई ज्वाइनिंग की फीडिंग करवाना, रजिस्टर्ड बायर बनाना, प्रोडक्ट वीडियो देखना, बैठ करके लिस्ट बनवाना। साथ रहकर छोटी छोटी चीजें सिखाना, जैसे ऐप्स देखना, नई ज्वाइनिंग की फीडिंग, रजिस्टर्ड बायर बनाना, प्रोडक्ट वीडियो देखना, बैठकर लिस्ट बनवाना। 7 दिन के अंदर अगर ये सब गतिविधियां आप कर देते हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग को डायमंड का मार्ग प्रशस्त कर देंगे साहब। इसके बाद क्या करना है, आवश्यक सावधानियां बताना है। आवश्यक सावधानियां, अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, नए साथी को ये जरूर सिखाना है। आवश्यक सावधानी उनको बताना है कि जब भी आप किसी भी पिकअप सेंटर, किसी भी दुकान से आप खरीदारी करते हैं तो बिल बिल हाथों हाथ बनवाना है। बिल पक्का, बिल हाथों हाथ पक्का बिल बनवाना है। अगर मोबाइल पे मैसेज आ गया तो ठीक, नहीं तो पक्का बिल बनवाना है। नए साथी को सिखाइए कि किसी भी दुकान से प्रोडक्ट लीजिए तो पक्का बिल हाथों हाथ बनवाइए और मिला लीजिए। प्रोडक्ट लेने का तरीका भी उनको सिखाना है, प्रोडक्ट लेने का तरीका सिखाना है। प्रोडक्ट लेने का तरीका का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति डिटॉल साबुन यूज करता है तो उन सज्जन को हम डेटमैक्स साबुन यूज जो है कि हम उन्हें दिलवाएं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोलगेट यूज करता है तो उन्हें हम जो है कि ग्रीन वाला पेस्ट दिलवाएं। कोई सज्जन अगर रेड पेस्ट यूज करते हैं तो उन्हें हम कैबिको रेड वाला टूथपेस्ट दिलवाएं। इस तरीके से हमें लोगों को किस वैरायटी का प्रोडक्ट कौन सा व्यक्ति पहले से यूज कर रहा है तो हम प्रयास करें कि उसी वैरायटी का प्रोडक्ट हम उन्हें दें, और ये सिखाएं भी उन्हें, ताकि वो भी व्यक्ति किसी को ले जाए तो वो भी ऐसा करें, तो काम बन जाएगा। गड़बड़ क्या होता है ना कि हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं कुछ और, हमें दे दिया जाता है कुछ और, तो मजा नहीं आता है, सूट नहीं करता है, इसके बाद खरीदारी बंद हो जाती है। पासवर्ड, पासवर्ड सिक्योरिटी आदि समझाना। इसमें जो पासवर्ड होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि दुकान पे जाते हैं तो अपना आईडी भी दे देते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे टीम के लोगों से मिलते हैं, वहां उनको अपनी आईडी दे देते हैं, उनको अपना पासवर्ड दे देते हैं, वो उनका बिजनेस चेक करता है, वो उनका मोबाइल नंबर चेंज कर देता है, वो उनके जो डिटेल है उनमें जो है कि चेंजमेंट कर देता है, और बाद में वो परेशान होते हैं, अपने भी परेशान होते हैं, अपने सीनियर को भी परेशान करते हैं। तो पासवर्ड किसी को भी ना दें। आपका एटीएम का पासवर्ड है, आप किसी को देते हैं नहीं, क्यों? पैसा निकल जाएगा। तो फिर आरसीएम का पासवर्ड किसी को क्यों देते हैं, है ना?
तो पासवर्ड अपना पास जिसका नाम ही है पासवर्ड तो उसको सिक्योरिटी वो सेफ रखना है, नहीं बताना है, ये चीजें समझाना। इसके बाद साथ रह करके सेलिंग की शुरुआत कराना, साथ रह करके 2 4 5 लोगों से उस बंदे का सेलिंग कैसे होता है, सेलिंग स्किल सिखाना। 2 4 5 लोगों को आप उस नए सज्जन के सामने आप प्रोडक्ट बेच दीजिए, फिर वो व्यक्ति सीख जाएंगे कैसे प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक रेड पेस्ट हाथ में लीजिए और एक ग्रीन पेस्ट हाथ में लीजिए और दोनों का एमआरपी जोड़ लीजिए। अगर दोनों का एमआरपी है 120 रुपए, तो सामने वाले को बोलिए कि 120 रुपए में अगर आप 120 रुपए का रेड और ग्रीन दोनों पेस्ट लेते हैं तो इस पे 20 रुपए की साबुन या 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट, 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट ऑफर है। इस तरीके से ऑफर दे करके पैसा मत छोड़िए। नए साथी को प्रोडक्ट जब भी बेचवाना सिखाइए तो उनको पैसा छोड़ना मत सिखाइए, बल्कि कोई एक आध 10 5 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देना सिखवाइए, तो उससे कई फायदा होगा। आपका जो करंट जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका भी पीवी मिलेगा और जो ऑफर पे प्रोडक्ट जाएगा उसका भी पीवी मिलेगा। तो इस तरीके से हम अच्छा चीज सिखाना है, साथ रह करके सेलिंग शुरुआत कराना। आरसीएम विजन स्पष्ट करना, आरसीएम का विजन स्पष्ट करना, क्लियर करना। आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम आपको कहां तक ले जा सकता है, आरसीएम आपको क्या बना सकता है, आरसीएम आपको हिंदुस्तान का सर्वोत्तम उत्तम लीडर बना सकता है। ये विजन क्लियर करना, और विजन क्लियर करने में मीटिंगों का, ट्रेनिंगों का, अपलाइन का, सिस्टम का, बुकों का, ऑडियो का, वीडियो का, मॉर्निंग सेशन का सहयोग लेना। नए साथी का सपना तय करवाना, नए साथी का सपना तय करवाना कि अगले 1 साल में आप इस बिजनेस से कितना कमाना चाहते हैं, कार कब लेंगे, बंगला कब बनेगा, टेक्निकल कब बनेंगे, है ना, आप स्टेज के लीडर कब बनेंगे। सपने बैठ करके सपना लिखवाना, बैठ करके उनकी पत्नी का, बच्चों का, उनका एक सपने का लिस्ट बनवा दीजिए, पूरा सपने का ड्रीम लिस्ट बनवाना। इसके बाद पढ़ने लायक किताबें व टूल्स बताना, पढ़ने लायक कुछ किताबें और टूल्स उनको बताना। जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं, आदतों को बदलने का अभ्यास, रॉयल्टी, जमाने को दिखाना है, जगाना है, बहुत सारी किताबें, आरसीएम कैसे करें, 100% सफलता, टीसी सर की 20-20 30-30 रुपए की किताबें आती हैं। उन किताबों को हम परचेज करवाएं, और जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाएं तो ज्वाइनिंग करवाते समय आप उन्हें कैटलॉग बुक, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बुक और कंपैरिजन बुक यदि अवेलेबल हो तो जरूर करवाएं। 2-3 बुक, 2-4 प्रोडक्ट जरूर कम खरीदवाइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का। 2-4 प्रोडक्ट कम खरीदवाइए चलेगा, लेकिन 2-4 किताबें जरूर खरीदवाइएगा, 2-4 किताबें जरूर खरीदवाइएगा। जैसे मार्केटिंग प्लान बुक, कैटलॉग बुक, कंपैरिजन बुक और टीसी सर की 1-2 किताबें, ताकि वो व्यक्ति आपके अनुपस्थिति में, ताकि वो व्यक्ति सिस्टम के अनुपस्थिति में जब भी वो सज्जन किसी से बात करें या आरसीएम को किसी को बताएं तो मुंह जबानी ना बताएं, वो कॉपी खोलें, किताब खोलें, प्लान बुक के द्वारा वो लोगों को बताएं। गड़बड़ क्या हो रहा है, हम लोग 2000, 2200, 2500, 5000 का प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, लेकिन उसमें प्लान बुक नहीं दिलवाते हैं, उसमें हम कैटलॉग बुक नहीं दिलवाते हैं। अरे कैसे खिलाड़ी हैं आप, क्या नादानी है आपकी, कैसे ट्रेनर हैं आप कैसे ट्रेनर हैं। आप अपने सिपाही को कपड़ा तो पहना देते हैं, आप अपने सिपाही को खाना तो खिला देते हैं, आप अपने सिपाही को जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन आप अपने सिपाही को बॉर्डर पे लड़ने के लिए असलहा, पिस्टल, गोला और बारूद तो अवेलेबल कराते ही नहीं है। क्या नादानी है। वो कहते हैं कि साहब वो एक बार खरीदारी किया, दोबारा खरीदारी नहीं किया। क्यों खरीदारी करेगा, वो तो शहीद हो गया।
हाँ, 2000 5000 का सामान लेकर के घर गया, पड़ोसी को बुलाया और बुला करके बड़बड़ बड़बड़ मुंहजबानी कर रहा है बेचारा। एक तो नया आदमी है, हाँ? सारे लोगों ने उसी को ठोक दिया, समझा दिया, आपने हथियार तो दिया ही नहीं, बेमौत मारा गया वो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2000 रुपए में ना 1600 का सामान दिलवाइए, 400 की किताबें दिलवाइए, कन्विंस करिए, समझाइए कि भाई साहब ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है, इसके बिना तो ज्वाइनिंग होती ही नहीं है। जैसे पैन कार्ड अनिवार्य अनिवार्य है, अकाउंट अनिवार्य है, उसी तरीके से मार्केटिंग प्लान बुक, ये कैटलॉग बुक, ये कंपेरिजन बुक और ये 2 3 किताबें ये अनिवार्य है। 400 की किताब तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कामयाबी के लिए एक पॉइंट पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। मैं तो यहाँ पे हर दिन बड़े बड़े पॉइंट दिए जाते हैं, देखिए ना, आपका मतलब चमत्कार हो जाएगा। तो पढ़ने लायक किताबें, वो टूल्स बताना, लगातार संपर्क में रहना, लगातार संपर्क में रहिए। शुरुआती आदमी ना बहुत सारी गलती करता है। शुरुआती आदमी पता नहीं कब किसको छेड़ देगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। और छेड़ ओढ़ करके 2 4 लोग उसको जब ठोकते ठाकते हैं तो बेचारा तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बताते भी नहीं है कि हमको हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन जब आप बात करते रहेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो थैंक यू। तो ये जो है आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद शुरुआती ये बिंदु थे, शुरुआती ये पॉइंट थे। अगर इन पॉइंट्स पे यदि आप काम करेंगे तो गारंटेड है 100% रिजल्ट आएगा, 100%।